चलो क्या चालू करेंगे आज से? लेंस। क्या चालू करेंगे? लेंस। अपना दर्पण हो चुका है, सही है? दर्पण हो चुका है। दो प्रकार के दर्पण हमने पढ़े थे, तीन प्रकार के, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में फिर दो प्रकार के, उत्तल और अवतल। यदि कोई पूछे कि दर्पण बनता कैसे है, तो ये अपने को पता है कि यदि किसी खोखले गोले को यदि हम काटते हैं तो एक भाग जो हमको मिलेगा वो कौन सा होगा? इसको क्या बोलूंगा मैं? उत्तल दर्पण। और इस वाले को क्या बोलूंगा? इसको क्या बोलूंगा? अवतल। सही है? लेकिन लेंस क्या होता है? तो लेंस कुछ ऐसा होता है, एक ये होगा, एक ये होगा, ऐसा ही होगा। अब इसमें एक क्या है तो उत्तल है और एक क्या है तो अवतल है। कौन सा उत्तल है? तो जिसका तल उठा हुआ हो, तो ये क्या होगा? उत्तल। और ये क्या होगा? अवतल। सही है? इसको क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स। इसको क्या बोलेंगे? कॉनकेव। और दोनों क्या है? तो दोनों लेंस। क्या है? लेंस। सही है? लेकिन बात यह है कि इसमें किस सतह को पॉलिश करेंगे? नहीं करेंगे ना, ठीक है। तो वस्तु को इधर रखेंगे कि इधर रखेंगे? वहां तो पॉलिश थी, तो कंडीशन थी कि भैया रखेंगे तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसमें रख सकते हैं। लेकिन एक नियम मानेंगे कि इधर रखेंगे। सही है? लेकिन बात यह है कि ये बनता कैसे? बनेगा कैसे ये बनेगा कैसे? तो इसके लिए अपन ने क्या करा, यहां पर यदि दो इनको ऐसे अरेंज करूं, दिख रहा है? तो क्या बनेगा? कौन सा बनेगा? उत्तर। यदि हम इसको कुछ ऐसे अरेंज करते हैं तो बनने वाला जो होगा उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? उत्तल लेंस। यदि हम इसको ऐसे अरेंज करते हैं कुछ इस प्रकार से, तो अब जो बनने वाला बनेगा वो क्या बनेगा? इसका मतलब दर्पण में एक ही खोखले गोले से दो बनते थे और यहां पर दो से एक बनता है। समझ में आ रहा है? यहां पे दो से एक बनेगा, चाहे ये केस हो चाहे ये को। जब ऐसा बनेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? उत्तल। और जब ऐसा बनेगा तो क्या बोलेंगे? अवतल। सही है? ये वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे? अवतल लेंस बोल सकते हैं। और इसको क्या बोलेंगे? उत्तल लेंस। सही है? तो यदि ये दो से मिलकर बन रहा है तो वक्रता केंद्र भी दो होंगे कि नहीं होंगे? उसमें क्या था? ऐसा था तो जो सामने था वही वाला था सी। या क्या था? तो ऐसा था, तो फिर क्या होगा? तो ये सी। लेकिन इसमें दो, तो वक्रता केंद्र दो कहां होंगे? तो मैंने बोला इसका जो सेंटर होगा एक यहां पर, एक यहां पर। दोनों बराबर लेंगे तभी बनेगा, एक छोटा बड़ा नहीं कर सकते। एक तरफ का हिस्सा ऐसा नहीं होगा कि अलग हो जाए। समझ में आ रहा? तो दोनों को या तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि C1 C2 बोल सकते हैं। इसमें भी क्या होगा? तो एक यहां पर होगा, एक यहां पर होगा। इसको क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। फिर हमने ये देखा था वहां पर कि इसके बीच में कहीं ना कहीं फोकस होता है। तो फोकस क्या होगा?
प्लस यहां से जाने वाली रेखा को भी कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और उसी पर यहां कहीं क्या होगा? फोकस होगा। तो फिर ये भी दो होंगे, या तो यहां या तो यहां। फिर यदि इधर वाला है तो मैं 1 बोल दूंगा, इधर वाले को 2 बोल दूंगा। यहां पे भी सेम यही होगा, या इसको मैं 1 बोल देता हूं, इसको मैं 2 बोल देता हूं। अब समस्या ये आई कि 2-2 हो गए। कितने हो गए? 2-2 हो गए। वहां पर यदि कोई दूरी मापनी होती थी तो P से मापते थे, ध्रुव से। और ध्रुव क्या होता था? तो दर्पण का मध्य बिंदु। ध्रुव क्या होता था? दर्पण का मध्य बिंदु। यहां पर यदि हम बोले तो ये ले कि ये ले, तो दोनों नहीं लेते, कौन सा लेते हैं? ये। और इसको क्या बोलते हैं? तो O बोलते हैं। यहां पर भी कौन सा होगा? तो ये वाला होगा, इसको क्या बोलेंगे? O बोलेंगे। और इस O को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर को हिंदी में बोलते हैं, इस O को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। इस ऑप्टिकल सेंटर को हिंदी में बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र। क्या बोलते हैं? प्रकाशीय केंद्र। ठीक है, क्या बोलेंगे? प्रकाशीय केंद्र। तो सारी दूरियों का मापन इसमें कहां से होगा? तो प्रकाशीय केंद्र से होगा। कहां से होगा? तो जो भी फोकस मापोगे वो कहां से मापोगे? प्रकाशीय केंद्र। चाहे इस केस में, चाहे फोकस क्या होगा? तो यहां से यहां तक की दूरी, या मैं बोल दूं यहां से यहां तक की दूरी, ये क्या होगी? फोकल लेंथ। इसमें क्या होगा? तो फिर हम बोलेंगे कि यहां से यहां तक की दूरी को क्या बोलेंगे? तो ये भी एफ होगी, ये भी एफ होगी। सही है? जरूरत किसकी पड़ेगी? तो यदि इधर वस्तु रखेंगे तो इधर वाले की। सही है? लेकिन फोकल लेंथ कौन सी होगी? तो फोकस से लेकर प्रकाशीय केंद्र के मध्य की दूरी को क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। दूरियों का मापन कहां से करेंगे? तो दूरियों का मापन कहां से करेंगे? प्रकाशीय केंद्र से। कहां से करेंगे? प्रकाशीय केंद्र से करेंगे। इतना क्लियर है क्या? मिलेगा कैसे? जब 2 मिलेंगे। मिलेगा कैसे? जब हमको क्या मिलेंगे? तो 2 से मिलकर 1 बन रहा है। वहां पे 1 से दोनों मिलते थे। सही है क्या? यहां पे 2 गोले मिल रहे तब 1 बन रहा है, यहां पे भी 2 मिल रहे तब 1 बन रहा है। इसका मतलब 2 वक्रता केंद्र भी होंगे, 2 फोकस भी होंगे। सही है? कितने होंगे? 2-2। तो मैंने बोला कि ये वाला जो है, इसको मैंने बोला उत्तल लेंस। क्या बोला? उत्तल। और इस पे क्या होगा? तो इस पर मैंने बोला कि यहां से एक मुख्य अक्ष जाएगा। सही है क्या? क्या जाएगा? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष में इस लेंस के बीच में क्या होगा? तो प्रकाशीय केंद्र होगा। सही है? क्या होगा? प्रकाशीय केंद्र होगा। और यदि बात करें, तो यदि हम इसकी बात करें तो ये कुछ भाग इसका होगा जो ऐसा बना होगा, और ये वाला भाग कुछ ऐसा होगा जो ऐसा बना होगा। इसी से हमको मिलकर ये बनेगा, इसी से मिलकर बनेगा। 2 गोलों का भाग है, इसी से मिलेगा और बनेगा क्या? उत्तल लेंस। क्या बनेगा? उत्तल। क्या बनेगा? उत्तल लेंस। यहां से इसका जो केंद्र होगा उसको हम पहले क्या बोलते थे? वक्रता केंद्र। यहां पर बहुत सारी बुक में इसको 2F1 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2F1। और यहां पर एक क्या आएगा? तो F1 आएगा। मतलब इसका दुगना ही होता है। वहां पर भी हमने पढ़ा था कि R जो था वो 2F के बराबर पढ़ा था। तो चीजें वही है, सिर्फ इसका नाम वहां पर हम क्या बोलते थे? तो वक्रता केंद्र। यहां पर क्या मिल जाएगा? तो 2F1। इधर यदि हम बोल रहे F2 है तो यहां पर क्या मिल जाएगा? 2F2। बोल सकते हैं? बोल सकते हैं? वैसे ही यदि मैं यहां पर बनाता हूं कौन सा? तो ये मैंने बनाया कौन सा? अवतल लेंस। इसमें भी क्या होगा? तो ये इसको जब कंप्लीट करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा।
इसको जब कंप्लीट करेंगे तो कुछ ऐसा होगा, मतलब ये भी किसका भाग है, तो दो गोलों का भाग है, बोल सकते हैं। इसके मध्य से जो जाएगा उसको क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। यहां पर क्या होगा, तो प्रकाशीय केंद्र होगा। यहां पर क्या होगा, प्रकाशीय केंद्र होगा। यहां पर क्या होगा, तो या तो मैं C1 बोलूं या क्या बोलूंगा 2F1। यहां पर क्या होगा, तो F1। यहां पर क्या होगा, तो F2। और यहां पर क्या होगा, तो 2F2। सही है। तो फोकल लेंथ किसको बोलेंगे, फोकल लेंथ किसको बोलेंगे, प्रकाशीय केंद्र से फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। सही है। और आगे आ जाओ। तो जब मैंने ये बनाया, ये बनाया, अब क्या करा, तो ये दर्पण करता क्या है उसको समझना, दर्पण नहीं, ये लेंस करता क्या है पहले उसको समझना, ध्यान देना। ये किसका बना होगा, किसका, कांच का, ग्लास का होगा। आर पार भी तो देखना है, अपवर्तन पढ़ रहे हैं अपन। क्या पढ़ रहे हैं, अपवर्तन। लकड़ी का बना दोगे तो कोई मतलब है क्या, किसका है ये, ग्लास का। हमने जो पढ़ा उसके हिसाब से देखना। तो अपन ने क्या पढ़ा है, तो अपन ने ये पढ़ा है कि यदि कोई प्रकाश किरण आती है, आती है, और ये कहां से आ रही है, तो ये ग्लास है और ये हवा है। तो जब भी प्रकाश किरण हवा से ग्लास में जाएगी, मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, विरल से सघन में जाए, विरल से सघन में जाएगी, तो क्या होगा, तो मेरे को ये पता है कि जब भी कोई प्रकाश किरण आती है, मान लो ये विरल है और ये क्या है, सघन है। सही है। तो यहां पर क्या होता है, तो एक अभिलंब होता है। सही है। तो विरल से सघन में जाएगी तो क्या होगा, अभिलंब की ओर झुकेगी। सही है क्या। तो ये कहां जाएगी, तो ये इसके पास में आ जाएगी। सही है क्या, यही होगा। लेकिन जब प्रकाश किरण यहां पर आएगी तो अभिलंब कौन सा होगा, अब अभिलंब कौन सा होगा, तो फिर अपन ने क्या करा, इसको वापस से बनाया। क्या बनाया, ये कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा, एक होगा ऐसा। तो इसका कुछ ना कुछ केंद्र होगा, जिसको अपन क्या बोल रहे थे, सी, या क्या बोल रहे थे 2F1 या 2, जो भी होगा। सही है। यदि मैं इसको C2 बोलता हूं तो इसको मैं 2F2 बोल दूंगा। सही है। तो जो भी लाइन इस दर्पण से केंद्र को मिलाएगी उसी को उसका अभिलंब बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, उसका अभिलंब। जब अपन ने वहां पे देखा था कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो वापस जाती है, और ये भी पढ़ा था जब अभिलंबवत आती है तब भी वापस जाती है। सही है। समतल में भी पढ़ा है। तो कौन सा अभिलंब होगा, तो मैंने बोला कि यहां कहीं ऐसा अभिलंब होगा जो यहां से मिलते हुए दिखेगा, होगा। अब क्या होगा, तो ये प्रकाश किरण ने जाना था ऐसे, लेकिन जाएगी किधर, तो अभिलंब की ओर। तो मैंने इसको थोड़ा सा झुका दिया, यहां पे आ गई। बोलो, झुका दिया। यहां से क्या करा, तो इसको मैंने ऐसा झुका दिया। यहां से ये प्रकाश किरण ऐसे झुक गई। सही है। अब क्या करा, फिर हमने ये पढ़ा है कि यदि विरल से सघन में जाए या सघन से विरल में जाएगी तो क्या होगी, लेकिन समस्या है कि इसका विलंब कहां होगा, तो फिर ये वाली पर, तो फिर इसको बनाओ। क्या बनाओ, ये वाला बनाओ। तो इसका कहां होगा, तो इसका ये केंद्र यहां पर है, तो इसका मतलब यहां से जो आएगी तो अभिलंब कुछ ऐसे होगा, बोल सकता हूं। अब क्या होगा, तो अभिलंब से
दूर हटेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये अभिलंब से दूर हटेगी, इसका मतलब ये ऊपर जाएगी कि नीचे आएगी? तो कहां आएगी? अभिलंब ये जा रहा है तो उससे दूर हटेगी। और किधर आएगी? तो कुछ ऐसे आएगी, ऐसा बोल सकता हूं। ये जितना हमको आता उसके आधार पर, जितना हमको आता है। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि जब भी कोई प्रकाश किरण आएगी तो वो क्या होगी? तो इसको क्या बोलते? कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? सिकुड़ रहा है कि फैल रहा है? तो इससे सिर्फ मैंने ये पता करा कि जब भी कोई प्रकाश किरण उत्तल लेंस में आएगी तो ये प्रकाश किरणों को क्या करेगा? तो सिकुड़ता है। क्या करता है? और सिकुड़ने को क्या बोलते हैं? तो ये क्या करता है? कन्वर्जिंग। क्या करता है इसको? कन्वर्जिंग। पहले तो इसको समझो। जब भी कोई लेंस उत्तल लेंस है तो उसका काम क्या है? तो प्रकाश को एक जगह फोकस करना। काम क्या है? एक जगह फोकस करना। फिर इसके एग्जाम्पल आएंगे तब हम देखेंगे। तो इसने क्या करा? तो जब भी कोई प्रकाश किरण आएगी तो उसको क्या करेगा? एक जगह फोकस करेगा। इतना समझ में आया? किसी एक को पकड़ के चलते, दूसरा अपने आप होगा। सही है? फिर मैंने क्या पढ़ा था? तो मैंने ऐसा पढ़ा था कि जब कोई प्रकाश किरण दर्पण में ऐसे आती है, सही है, तो क्या होता है? तो क्या होता है? तो फोकस से होकर जाती है कि फोकस से जाती हुई प्रतीत होती? फोकस से होकर जाती। मतलब ये कहां से जाएगी? तो ये यहां से जाएगी। इधर वाली कहां से जाएगी? तो यहां से जाएगी। तो इसको हमने फोकस बोला था। सही है? तो इसने काम क्या करा? सिकुड़ने का। क्या काम करा? और इसको क्या बोलते थे वहां पर? क्या बोलते थे? अवतल दर्पण। इसको क्या बोला था हमने? अवतल दर्पण। इसको क्या बोलेंगे? उत्तल लेंस। इसका मतलब ये होगा कि जितना हमने वहां पे अवतल दर्पण के बारे में पढ़ा है वो पूरी की पूरी 6 कंडीशन सब की सब यहां उत्तल लेंस के बारे में मिलेगी। दोनों का काम क्या है? सिकुड़ने का। दोनों क्या करते हैं? कन्वर्स। क्या करते हैं? कन्वर्स। अब मैं इसको फिर से बना रहा हूं, ध्यान दें। ये हमने किससे पता करा? तो सघन से विरल में जाएगा तब। अब इसको वापस देखो। अब मैंने क्या बोला? तो मैंने ये बोला कि जब भी कोई प्रकाश किरण किसी उत्तल लेंस से जाएगी, जब भी कोई प्रकाश किरण कहां से जाएगी? तो किसी उत्तल लेंस से जाएगी तो वो क्या करेगा? उसको फोकस करेगा। कोई भी प्रकाश किरण यदि इससे आएगी तो क्या करेगा? फोकस करेगा, मतलब सिकुड़ेगा। ये काम किसका है? उत्तल लेंस का। पहले तो हम लेंस को काम क्या है इसका, लेंस पढ़ क्यों रहे हैं? तो उत्तल लेंस का काम क्या है? तो मैंने बोला इसका काम क्या है? तो सिकुड़ने का। प्रकाश किरण को क्या करेगा? सिकुड़ेगा। और इसी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग। तो कन्वर्जिंग का काम कौन करेगा? उत्तल लेंस। कौन करेगा? उत्तल लेंस। इतना क्लियर है क्या? अब दूसरा वाला बनाता हूं। यदि एक को पकड़ लिया तो दूसरे में ज्यादा दिमाग मत लगाओ। ये क्या करेगा? तो ये एक लेंस है, यदि इससे कोई प्रकाश किरण आएगी यहां पर क्या होगा? तो हमने बोला ओ होगा। अभी हम इतनी बात कर रहे हैं, ठीक है? यहां पर क्या होगा? तो ये ओ होगा। यदि कोई प्रकाश किरण आएगी, सही है, तो अपवर्तन होगा। दोनों लेंस है। दर्पण में क्या होता है? परावर्तन होता है। इसमें क्या होगा? अपवर्तन होगा। तो फिर क्या होगा? तो फिर इसका आप खुद कॉपी में इसका अभिलंब बनाना, और जब देखोगे तो क्या होगा? तो ये इसको क्या करेगा? तो इसको फैला देगा। क्या करेगा? फैला दे। इसको क्या करेगा? फैलाएगा। कौन फैला रहा है? ये कौन सा दर्पण है? कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। क्या बोलते हैं इसको? कॉनकेव। कॉनकेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉनकेव। क्या करता है? तो मैंने बोला फैलाता है। क्या करता है? फैलाता है। प्रकाश किरण को क्या करता है? फैलाता है। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डाइवर्ज। बोलो, इतना समझ में आया? सिकुड़ता है, फैलाता है। बोलो, इतना समझ में आया? बोलो, हो गया क्लियर इतना?
मतलब एक लेंस का काम है कि वो चीजों को सिकुड़ेगा और एक लेंस का काम है कि फैलाएगा, इसीलिए तो हम उसको यूज करेंगे। अभी हम देखेंगे यदि कोई दोष आएगा तो, सही है। इसका काम है सिकुड़ना, और जहां पर ये करता है इसका भी कुछ नाम होता है। कहां पे करता है? यदि समानांतर आएगी तो फोकस पर। ये भी कहां से आते हुए प्रतीत होगा? कहां से आते हुए प्रतीत होगा? फोकस से। कहां से आते हुए प्रतीत होगा? फोकस से। अब ध्यान देना, ये वाली चीज को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। इस वाली चीज को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। तो यदि इसका काम है किसी चीज को सिकुड़ना, मतलब प्रकाश की किरण को सिकुड़ना, तो यदि ये ज्यादा सिकुड़ेगा तब अच्छा होगा कि कम सिकुड़ेगा तब? यदि ये जितना पास में सिकुड़ पाएगा उसको हम बोलेंगे उतना अच्छा लेंस, सही है। और इसका काम क्या है? फैलाए, तो ये जितना ज्यादा फैलाएगा उतना अच्छा लेंस, सही है। तो फिर क्या होता है, इसकी क्षमता पूछी जाती है, और क्षमता क्या होती है? तो क्षमता जो होती है वो इसके फोकस के उल्टी होती है। थोड़ा ध्यान रखना आगे के लिए। यदि फोकल लेंथ कम, तो फोकल लेंथ कम मतलब पास में सिकुड़ेगा। पास में सिकुड़ेगा मतलब ये दमदार है, तो बोलेंगे पावरफुल लेंस। क्या बोलेंगे? पावरफुल लेंस। इसका काम क्या है? फैलाने का। तो ये जितना, देखो, ये जितना फैलाएगा तो फोकस पास में आएगा, ये और ऊपर जाएगा तो फोकस कहाँ आएगा? पास में। तो फोकस लेंथ क्या होगी? कम। ये कम होगी तो ज्यादा फैलाएगा। तो यही फार्मूले से दोनों के काम होंगे। मतलब लेंस अच्छा है, पावरफुल है या नहीं है, वो कैसे पता चलेगा? तो उसकी फोकल लेंथ, यदि कम तो पावरफुल, फोकल लेंथ ज्यादा तो लेंस कम पावरफुल, बोल सकते हैं। तो मैंने क्या बोला कि कोई भी लेंस हो, लेंस के केस में क्या बोलेंगे? तो लेंस में मैंने बोला कि फोकल लेंथ यदि कम होगी, फोकल लेंथ कम होगी तो लेंस क्या होगा? पावरफुल ज्यादा होगा, बोल सकता हूं। इसको क्या बोलेंगे? तो मैंने बोला पावरफुल ज्यादा। क्या होगा? लेंस पावरफुल ज्यादा होगा। और यदि फोकल लेंथ क्या हुई? ज्यादा हुई, तो लेंस क्या होगा? तो कम पावरफुल होगा, पावरफुल कम होगा। ऐसा बोल सकते हैं क्या? तो इतने से अभी हमको सिर्फ इतना समझ में आया कि लेंस बनता कैसे है, उसका काम क्या है, यूजेस अभी हम देखेंगे। तो एक का काम है सिकुड़ने का और एक का काम है फैलाने। सिकुड़ता कौन है? उत्तल लेंस। उधर कौन सिकुड़ता था? तो ये ध्यान रखना कि अवतल दर्पण और उत्तल लेंस समान काम करते हैं। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस समान काम करते, इतना क्लियर है। तो अब हम क्या देखेंगे? तो हम ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी शब्दावली यूज करते हैं। तो वो तो पहले ही बता दिया, प्रकाशीय केंद्र है कि फोकस है कि वक्रता केंद्र है, देख लिया। फोकस दूरी क्या होती है ये देख लिया। अब हमको ये देखना है कि यदि इससे इमेज बनाना है तो कुछ नियम लगते होंगे। अपवर्तन में लगे थे नियम, क्या क्या नियम लगे थे? अवतल दर्पण के लिए यदि बात करूं, पहले मैं उससे वापस रिपीट करता हूं। यदि ये कोई दर्पण है, कौन सा है? तो यदि कोई प्रकाश किरण इसके समानांतर आएगी तो कहां से जाएगी? कहां से जाएगी? ये पहला नियम, सही है। दूसरा नियम हमने ये देखा था इसी के अंदर कि यदि कोई प्रकाश किरण इसके फोकस से आएगी तो क्या होगा? तो समानांतर हो जाएगी, बोलो। ये भी देखा था, सही है। तीसरा क्या देखा था? तो जब किसी दर्पण पे कोई प्रकाश किरण उसके वक्रता केंद्र से आए, किससे आए? किससे आए? वक्रता केंद्र से। तो यदि यहां से आएगी तो क्या होगा? तो यहां से आएगी तो उसी मार्ग पर। ये तीन नियम किसमें देखे थे? परावर्तन में। किसमें देखे थे? हमको किसके लिए देखना है? अपवर्तन के लिए। किसके लिए देखना है? लेंस क्या करता है? तो उसको वापस नहीं भेजेगा, उसको आगे जाने देगा। वो जो भी माध्यम होगा उसके हिसाब से या तो वो अभिलंब के पास आएगी या दूर जाएगी। तो उत्तल लेंस के केस में क्या होता है? तो वो सिकुड़ता है, अवतल लेंस में फैलाता है। इतना क्लियर है?
मैंने बोला अपवर्तन के नियम किसके लिए? लेंस के लिए। अपवर्तन के नियम किसके लिए? लेंस के लिए। तो टोटल कितने नियम लगेंगे? तो 3 लगेंगे। कितने लगेंगे? 3। पहला नियम मैंने लिखा कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है। समानांतर आपतित होती है तो अपवर्तित होकर कहां से जाएगी? आपतित होती है तो अपवर्तित होकर कहां से जाएगी? फोकस से। कहां से? अपवर्तित होकर फोकस से जाएगी। ये पहला नियम। ये तो पहले जैसा ही है, सही है। लेकिन होगा कैसे? तो मैंने बोला यदि एक लेंस है ये वाला, सही है। यहां पे हमने क्या करा? तो ये इसका क्या है? प्रकाशीय केंद्र है। यहां पर क्या होगा? तो उसका फोकस होगा। यहां पर क्या होगा? तो 2f1 होगा, या वक्रता केंद्र बोल दो, होगा। जब भी इसके समानांतर क्या होगी? तो कोई प्रकाश किरण आएगी। क्या आएगी? प्रकाश। इसका काम क्या है? तो इधर भी एक फोकस होगा, यहां पर भी होगा, और यहां पर भी क्या होगा? तो 2f2। तो जब भी प्रकाश किरण इसके समानांतर आएगी तो क्या करेगा? तो अपवर्तन होगा, सही है। तो कहां से जाएगा? कितनी भी रेज निकाल दो, कहां से जाएगा? ये फोकस। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? फोकस, सही है। तो जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो अपवर्तित होकर फोकस से गुजरेगी। ये किसका काम है? लेंस का। लेकिन यहीं पर यदि हम इसकी बात करें तो क्या होगा? सेम नियम। तो अब क्या बोला? तो ये O है, यहां पर क्या होगा? तो F1 होगा, यहां पर क्या होगा? तो 2f1 होगा। यदि प्रकाश किरण आती है समानांतर, कैसे आती है? समानांतर, तो क्या होगा? तो इसका काम क्या है? इसका नाम क्या है? फैलाना। तो ये क्या करेगा? फैला देगा। क्या करेगा? फैलाएगा। तो फैला देगा तो ये कहां मिलेगी? कहीं नहीं। लेकिन जब इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो कहां से आती हुई प्रतीत होगी? तो यदि हम उत्तल लेंस की बात करेंगे तो समानांतर प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी। यदि हम अवतल लेंस की बात करेंगे तो समानांतर प्रकाश किरणें फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी। समझ में आ रहा है? फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी। तो ये कहां से जा रही? और निकाल दो। यहां से जाओगे फिर ये क्या होगा? तो ये ऐसे फैल जाएगी। यहां से आएगा, ये ऐसे फैल जाएगी। पीछे कहां से लगेगा? तो लगेगा कि फोकस से आए। तो पहला नियम सेम है। उसमें भी एक केस आता था इसमें प्रतीत होता शब्द आता था। वास्तविकता में मिल रही है क्या? नहीं, ये वास्तविकता में मिल रही है। जब भी वास्तविकता में मिलेगी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक। वो हम आगे देखते हैं। लेकिन पहला नियम क्लियर है। मुख्य अक्ष के समानांतर यदि कोई प्रकाश किरण आएगी तो मुख्य फोकस से होकर जाएगी। लेंस कौन सा? मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण आएगी तो मुख्य अक्ष से अपवर्तित होते हुए प्रतीत होगी। अवतल लेंस। ध्यान रखना शब्दों का, क्वेश्चन बहुत सारे इसी पे से आएंगे। बढ़े आगे। दूसरा नियम क्या बोलता है? जब कोई प्रकाश किरण फोकस से आपतित होती है, फोकस से आपतित होती है तो क्या होगा? तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। सही है क्या? मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। सही है। कैसे होगा ये?
फिर अपन ने क्या करा, तो एक ये दर्पण बनाया, ओ क्या बनाया, लेंस। इसमें क्या होगा, तो प्रकाशीय केंद्र होगा। क्या होगा, तो एक इसका क्या होगा, फोकस होगा। ये क्या होगा, 2f1। यदि प्रकाश किरण कहां से जाएगी, कहां से जाएगी, फोकस, फोकस से जाएगी कोई प्रकाश किरण, ये आई, तो अपवर्तन के बाद क्या होगा, मुख्य अक्ष के समान। यदि कोई प्रकाश किरण कहां से आई, फोकस से, क्या होगा अपवर्तन के बाद, मुख्य अक्ष के समानांतर। यदि कोई प्रकाश किरण कहां से आई, फोकस से, अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर। कितनी भी प्रकाश किरणें निकाल दो, क्या होगा, तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाए। सही है। यदि ये होगा तभी आगे इमेज बना पाएंगे, नहीं तो फिर बैठे रहो। सही है। इसमें क्या होगा, यही होगा। कहां से आएगी प्रकाश किरण, प्रकाश किरण कहां से आएगी, तो क्या होगा, इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, फैलाना। अपन ने क्या लिखा, अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर आई। इसका मतलब ये फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, तो क्या होगा, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। तो यदि यहां से ये ऐसे आती हुई प्रतीत होती है, सही है, तो अपवर्तन के बाद क्या होगा, मुख्य अक्ष के समान, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाए। सही है। या मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, कैसे, मैंने बोला ये प्रकाश किरण कुछ ऐसे आ रही है, देखो यहां से आई कोई प्रकाश किरण कुछ ऐसे, सही है, और क्या हुआ, तो ये ऐसे हो गई। इसका मतलब कहां से आ रही है, इधर से भी कहां से आई, तो मैंने बोला ये आई, आती हुई कहां से प्रतीत हो रही, यहां से। क्या होगा अपवर्तन के बाद, ये चले जाएगी। तो जब भी कोई प्रकाश किरण का क्या होगा, तो फोकस से आती हुई, कहां से, फोकस से आती हुई ऐसे आएगी। यहां से ऐसा लग रहा फोकस से आ रही, तो या तो ऐसे हो जाएगी, और यदि यहां से करोगे तो भी क्या होगा। तो दोनों केस में इसका काम क्या है, तो ये डाइवर्ज कर, लेकिन ये पहले ही था तो उसको समानांतर कर। इधर क्या दिख रहा, डाइवर्ज वाला। तो फोकस से आएगी तो समानांतर हो जाए, फोकस से आएगी तो समानांतर हो जाएगी। किस केस में इसमें कुछ भी विचलन नहीं होगा, वो तीसरा केस। तीसरे केस में क्या होगा, तीसरे केस में क्या होगा, जब भी कोई प्रकाश किरण, जब भी कोई प्रकाश किरण, जब भी कोई प्रकाश किरण, जब भी कोई प्रकाश किरण कहां से जाएगी तो विचलन नहीं होगा। बताओ, तो यहां क्या कर रहे हो फिर, इधर से बताओ कहां से जाएगी, जब भी कोई प्रकाश किरण कहां से जाएगी, कहां से जाएगी, पक्का। जब भी कोई प्रकाश किरण कहां से जाएगी, ऐसे बोल रहे हो, बोलो। इसी को बोलते 2f1। ऐसे
यदि ये लेंस है तो ऐसे, ऐसा होगा क्या? बोलो। तुमने बोला 2f1 से आएगी, तो 2f1 से ये बनेगा। 2f1 वाले केस में प्रकाश किरण कुछ ऐसे बनेगी, ये इधर से आई, मैंने बोला यहां से गई तो ऐसे चले जाएगी, ऐसा होगा। क्या होता है समझो, जब भी कोई प्रकाश किरण यहां से आएगी, कहां से, तो बिना विचलन के उसी पथ पर आगे बढ़ जाएगी। कहां से? प्रकाशीय केंद्र। दर्पण में क्या होता था, तो जब भी कोई प्रकाश किरण को हम ऐसे लाते थे, किस पे, पी पर, तो उतने ही एंगल पे ये इधर जाती थी। सही है, क्योंकि परावर्तन होता था। यहां पर क्या होगा, तो जब भी कोई प्रकाश किरण कहां से जाएगी, प्रकाशीय केंद्र से, तो बिना विचलन के सीधी निकल जाएगी। विचलन क्या होगा, कुछ नहीं, सघन विरल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या लिखूंगा, जब भी कोई प्रकाश किरण किससे, प्रकाशीय केंद्र से, किससे, प्रकाशीय केंद्र से, किससे, प्रकाशीय केंद्र से आपतित होती है, आपतित होती है, तो बिना विचलन के अपवर्तित हो जाएगी, अपवर्तित हो जाए। इसका मतलब क्या होगा, उसी पाथ पर आगे बढ़ जाएगी, उसी पाथ पर आगे। कहां से जाएगी, प्रकाशीय केंद्र। इस केस में क्या होगा, कहां से जाएगी, कहां से जाएगी, जब भी प्रकाशीय केंद्र से जाएगी तो क्या होगा, क्या होगा, उसी पाथ पर बिना विचलन के, या वहां से आती हुई प्रतीत होगी। तो ये तीन नियम है, कितने, तीन। पहला समानांतर आएगी तो, पहला समानांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी तो, प्रकाशीय केंद्र से आएगी तो, प्रकाशीय केंद्र से आएगी तो बिना विचलन के, बिना विचलन। क्यों विचलन, क्योंकि अपन पढ़ क्या रहे हैं, अपवर्तन। क्या पढ़ रहे हैं, अपवर्तन। ये तीन नियम याद रखना। तो फिर अगला टॉपिक ये है कि प्रतिबिंब बनेगा कब, कब बनेगा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का निर्माण मैंने ऐसा लिखा, गोलीय लेंस से प्रतिबिंब का, गोलीय लेंस। गोलीय लेंस क्यों बोला, क्योंकि मैंने अभी उत्तल अवतल नहीं बोला। तो गोलीय लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण अब कब होगा, गोलीय लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण कब होगा। तो तीन केस अपने को अभी अपन ने देखे। तो वास्तविक प्रतिबिंब कब बनेगा, जब प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद वास्तव में मिलेगी, वहां पर प्रतिबिंब है। सही है क्या, सही है। वो जहां पर भी मिले, वो अनंत पे मिलेगी तो अनंत पे बनेगा। वो यदि, वो कंडीशन क्या होगी वो अभी अपन देखेंगे। लेकिन हमको ये पता है कि यदि कोई प्रकाश किरण जाएगी और ये जाकर कहीं यदि मिल जाएगी तो उस जगह पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। सही है क्या, वो कितना बड़ा होगा अब देखेंगे। लेकिन जहां पर भी मिलेगी या इस केस में मिलती हुई प्रतीत होगी तो वहां पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो मैंने ये बोला कि ये जा रहा है, ये बोला, तो इस केस में क्या होगा, तो मिलती हुई प्रतीत होगी। तो जहां पर मिलती हुई प्रतीत होगी वहां पर प्रतिबिंब का निर्माण है। यदि वास्तव में मिलेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब। और यदि वास्तव में नहीं मिली तो इसको क्या बोलेंगे, आभासी प्रतिबिंब। पक्का। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता कि उल्टा होता,
ये सब पुराना है। कैसा होता है? उल्टा। और आभासी कैसा होता है? आभासी कैसा होता है? सीधा होता है। सही है। अब बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा अभी देखते, बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा वो देखते। लेकिन वास्तविक जब भी होगा तो कैसा होगा? उल्टा। तो जो आईने में अपन फोटो अपनी देखते हैं वो आभासी है कि वास्तविक? क्यों? क्योंकि वो क्या है? कैसा है? सीधा है। और ये कैसा होगा? उल्टा। तो अब देखेंगे सबसे ज्यादा केस किस में आएंगे? उत्तल लेंस। ये किसके जैसा काम करता है? अवतल दर्पण के जैसा। अब मैं हेडिंग क्या डाल रहा हूं? मैंने बोला उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, प्रतिबिंब का निर्माण। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। उत्तल लेंस हमने एक बनाया, सही है। इसमें क्या क्या होगा? तो ये होगा इसका मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष कहां से जाता है? प्रकाशीय केंद्र, फोकस, वक्रता केंद्र बोल सकते हैं। या कोई ऐसा बोले तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि O से F1 से और F2 टू F1 से। या इसमें ऐसा भी बोल सकता है F2 टू F2। इनसे होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। दूरियां कहां से नापेंगे? कहां से नापेंगे? ये वाला पॉइंट क्या होगा? प्रकाशीय केंद्र। यहां पर क्या होगा? यहां पर क्या होगा? इसी को हमने वक्रता केंद्र बोला था, सही है। यहां पर क्या होगा? तो दूसरा वाला फोकस, और यहां पर क्या होगा? तो दूसरा वाला वक्रता केंद्र बोल सकते हैं। बोलो। तो यदि मैं पूछूं कि यहां से यहां तक की दूरी 5 मीटर कितनी है? तो 2F1 तक की दूरी कितनी होगी? या मैं पूछूं वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? कितनी होगी? तो यदि आपको कोई बोल दे कि किसी उत्तल लेंस की फोकल लंबाई 5 सेंटीमीटर है, कितनी है? 5 सेंटीमीटर। कितनी है? 5 सेंटीमीटर। दूसरा, वस्तु हमेशा कहां रखेंगे? तो वस्तु हमेशा कहां रखेंगे? तो लेफ्ट पर। कहां रखेंगे? लेफ्ट। कहां रखेंगे? लेफ्ट। ध्यान रखना, वस्तु हमेशा लेफ्ट। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, भी काम में आएगा। तो यदि किसी उत्तल लेंथ की फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? कितनी होगी? कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। कंफर्म है? चलो, अब मैं वस्तु कहां कहां रख सकता हूं ये बताओ। तो पहला केस मैंने लिखा वस्तु के बारे में कि वस्तु को मैंने रख दिया अनंत पर, सही है। दूसरा केस मैंने ये बोला कि अनंत व 2F1 के बीच में। 2F2 बोल सकता हूं क्या? हाँ, आपने जो बोला वो लिखना। आप मान लो इधर 2 दे रहे हो तो इधर दे देना, लेकिन लिखना भी वही। वस्तु किधर रखेंगे? इधर। तो एक तो अनंत पे रख दूं, दूसरी कहां रखूंगा? तो अनंत व 2F1 के बीच में। तीसरे केस में कहां रखूंगा? 2F1 पर, सही है। चौथे केस में कहां रखूंगा? 2F1 और F1 के बीच। पांचवें केस में कहां रखूंगा? F1 पर। और छठवें केस में कहां रखूंगा? तो F1 व O के बीच। बोल सकते हैं। ये 6 कंडीशन होगी। इमेज बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा? तो जो भी वस्तु होगी जहां पर भी होगी तो हम ये वस्तु बनाएंगे। मैंने बोला यदि ये A है, यदि ये B है मान लो, तो इससे कुछ हम प्रकाश की किरणें गुजारेंगे, सही है। एक कहां से गुजारेंगे? तो एक प्रकाश किरण इसके समानांतर गुजारेंगे, और दूसरी प्रकाश किरण कहां से गुजारेंगे? तो प्रकाशीय केंद्र से। कहां से गुजारेंगे? प्रकाशीय केंद्र से। वहां पे भी वही कर रहा था, ध्रुव से गुजारी थी। कहां से गुजारी थी? ध्रुव से। यहां किससे गुजारेंगे? प्रकाशीय केंद्र से। और उस केस में हमको ये 6 कंडीशन में हर कंडीशन में 4-4 चीज निकालना है। क्या निकालना है? तो प्रतिबिंब कैसा होगा? तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा या काल्पनिक होगा?
उल्टा होगा या सीधा होगा। तो पहला केस निकालना है कि वास्तविक या आभासी। पहला केस ये आएगा। हर कंडीशन में 4 चीजें अपने को बतानी। दूसरा ये आएगा कि उल्टा होगा कि सीधा होगा। तीसरा केस ये आएगा कि बड़ा होगा कि छोटा होगा। और चौथा केस कहां पर बनेगा। चौथा केस क्या आएगा, कहां बनेगा। हर केस में ये अपने को बताना है, हर केस में। जिसको दर्पण आता है ये चारों केस में कुछ दिक्कत नहीं है, खटाखट हो जाएंगे। सही है, यदि दर्पण आता है तो, क्योंकि अवतल दर्पण के पूरे केस यहां पर लगेंगे। ठीक है, तो यदि वस्तु अनंत पे है तो कहां बनेगा, फोकस पर। कैसा होगा, बहुत छोटा। वास्तविक होगा कि आभासी होगा, वास्तविक होगा। और वास्तविक होगा तो कैसा होगा, उल्टा होगा। यदि वस्तु इस केस में है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो यदि ये बना है कहां पर, फोकस पर, तो इस बार कहां बनेगा, तो यदि यहां से आया तो यहां बना, है ना। अभी हम लिखेंगे उसमें, क्योंकि इसमें फोकस नहीं बोल सकते ना, अब हमको F1 और F2 बोलना पड़ेगा। तो इस केस में कहां बनेगा, F2 पर। जब वस्तु यहां और यहां होगी तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो F2 और 2F2 के बीच में। कैसा बनेगा, उल्टा। कैसा होगा, वास्तविक, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। तीसरा केस जब आएगा कि जब वस्तु 2F1 पर होगी तो प्रतिबिंब 2F2 पर बनेगा, उल्टा बनेगा, समान आकार का बनेगा, वास्तविक होगा। जब वस्तु 2F1 व F1 पर होगी, इधर मत बना देना गलती से, ठीक है। तो जब वस्तु कहां होगी, 2F1 व F1 पे, तो प्रतिबिंब F2 और अनंत के बीच, वस्तु से बड़ा, उल्टा, वास्तविक। जब वस्तु F1 पर होगी, प्रतिबिंब अनंत पर, वस्तु से बहुत बड़ा, उल्टा, वास्तविक। यदि टकराएगा तो वास्तविक। और वस्तु यदि F1 व O के मध्य होगी तो फिर उल्टा केस हो जाएगा। फिर प्रतिबिंब किधर आएगा, तो इधर आ जाएगा उस केस में। अब सबको बना के देखेंगे, तब एक एक को बनाना है। सब केस में अपने को सब डायग्राम बनाना है। वो डायग्राम में कुछ नहीं है, आप बस करते जाओ, अपने आप बनते जाते। और स्केल से बनाओगे तो सही बनेगा। सही है। तो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण 6 कंडीशन में हमको देखना है। हर कंडीशन में 4-4 पॉइंट निकालना है। सही है। उल्टा होगा कि सीधा होगा, कैसा होगा, ये निकालना। फिर इसके बाद आएगा तो हम किससे देखेंगे, तो अवतल लेंस से देखेंगे। किससे देखेंगे, अवतल लेंस। फिर कभी कभी क्या होगा, तो बोलेगा एक उत्तल ने एक अवतल है। समझ में आ रहा है। 2 उत्तल मिला दिए, फिर क्या करेंगे, एक से काम नहीं चला, 2-2 मिला दी तो क्या होगा। फिर इसका फार्मूला, तो वहां पे अपन ने एक फार्मूला देखा था, 1/f बराबर 1/, ऐसा कुछ था। यहां पर भी रहेगा, कुछ प्लस माइनस का अंतर आएगा। वहां पे अपन ने m देखा था, क्या था, -v/u। यहां पर ये माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा, तो थोड़ा सा ही अंतर मिलेगा। तो सारी चीजें हो जाएगी। यहां तक का एक बार क्लियर कर लेना, इसके आगे का अपन फिर करते कंटिन्यू। क्लियर है। यहां तक का देख लेना। अपन कल जो है पूरी इमेज बनाएंगे, दोनों केस, उत्तल की भी अवतल। इतना ध्यान रखना, उधर का अवतल दर्पण, इधर का उत्तल लेंस। उधर 6 केस किसमें थे, अवतल। यहाँ पे 6 केस किसमें मिलेंगे, उत्तल। जो जो वहां हो रहा है यहाँ कौन कर रहा है, उत्तल। उत्तल लेंस क्या करता है, तो सिकुड़ता है। क्या करता है, सिकुड़ता। ये बहुत काम में आएगा, छोटे छोटे पॉइंट। क्या करेगा, सिकुड़ेगा, ध्यान रखना। तो फिर मैं आखिरी में लिखवा दूंगा किसकी फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होगी, कि जब चिन्ह बताऊंगा तब। वस्तु हमेशा कहां पर होगी, प्रतिबिंब कहां होगा, वो सब चीजें हम लिख लेंगे। क्लियर है। बाकी का कल करेंगे।